नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने की बात, 3 सालों के विकास और विश्वास की बात, प्रदेश की तरक्की की और सरकार की उपलब्धियों की। जी हां, आज यानी 23 मार्च को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और सरकार कमलनाथ की बनी थी। किसान, कर्ज माफी, गौशाला, युवा बेरोजगारों को भत्ता, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेजोड़ तालमेल ने 15 साल बाद कांग्रेस का वनवास खत्म कराया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और सरकार ने शपथ ली। घोषणा पत्र में किए अपने वादों पर सरकार काम कर रही थी, लेकिन 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने वाला बयान देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की परोक्ष रूप से एक दूसरे पर की गई सख्त टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि मार्च 2020 में ही बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर सिंधिया के इस्तीफे के बाद बेंगलुरु में मौजूद उनके 22 विधायकों ने भी एक साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और सियासी घटनाक्रम के बीच कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। जिसके बाद 23 मार्च 2020 को एक बार फिर मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीते 3 सालों में शिवराज सरकार ने बेमिसाल काम किए हैं। अब सरकार के दावों में कितना दम है और धरातल पर ये दावे कितने खरे उतरे हैं, आज जनता मांगे जवाब में चर्चा शिवराज सरकार के इन्हीं दावों पर करेंगे। 3 साल कितनी तरक्की। तो आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपनी चौथी पारी के 3 साल पूरे कर लिए हैं। प्रदेश भाजपा में 3 सालों को लेकर उत्सव है। प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भोपाल में शिवराज सरकार ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल की लॉन्चिंग से की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं और स्कूली बच्चों के लिए कई घोषणाएं भी की। इसके आगे अब भाजपा का प्रदेशव्यापी आयोजन शुरू होगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। लाडली बहना योजना का पंजीयन, हर बूथ पर लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों का स्वागत सम्मान होगा। साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा भी कई आयोजन करेंगे। लेकिन भाजपा के इस जश्न पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं और कहा कि खरीद फरोख्त कर बनाई गई सरकार का जश्न है। कमलनाथ के साथ कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला, अपराध, युवाओं को रोजगार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि शिवराज सरकार के 3 साल कितने बेमिसाल हैं। इन 3 सालों में सरकार ने क्या तरक्की की, प्रदेश का कितना विकास हुआ, शिवराज सरकार जनता के वादों पर कितना खरी उतरी और 3 सालों में शिवराज सरकार ने ऐसा क्या बड़ा काम किया जो यदि कमलनाथ की सरकार होती तो नहीं होता। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपनी चौथी पारी के 3 साल पूरे कर लिए हैं। अब जहां सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा में जश्न है, उत्सव है, तो वहीं कांग्रेस 3 साल और शिवराज सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के जश्न पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त कर बनाई गई सरकार का जश्न है, लेकिन 3 साल बेमिसाल का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये 3 साल प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे। कोरोना के समय हमने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इन 3 सालों में महत्वपूर्ण योजना पैसा एक्ट, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है और अनेक उपलब्धियां इन 3 सालों में हमने हासिल की है।
जो जन कल्याण की योजनाएं बनी है उन पर गर्व करता हूं। 3 साल प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कोविड जैसे महासंकट का हमने मुकाबला किया, सफलतापूर्वक मुकाबला किया और बावजूद उसके जन कल्याण की अनेकों योजनाएं, जिसमें पैसा एक्ट लागू करने से लेके मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना लॉन्च हमने की। कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, एक रोड मैप बना के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने काम करना प्रारंभ किया और अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की जो प्रगति हुई है, विकास हुआ है और जन कल्याण की जो योजनाएं बनी है उन पर मैं गर्व करता हूं। 3 सालों को लेकर सत्ता और संगठन के नेता भी ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा बता रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के शासनकाल को कोस रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गरीबों का हक और अधिकार छीनने का काम 15 महीने में किया था। आज मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के 17 साल अर्थव्यवस्था से लेकर मध्य प्रदेश को विकसित से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं और 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार कर दिया था मध्य प्रदेश को, बीमारू राज्य बना दिया था। बिजली आती नहीं थी, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने इन 18 वर्षों में सड़कों का भी जाल बिछाया है, चकाचक सड़कें बनाई है। जहाँ बिजली 2990 मेगावाट थी, आज 26,000 मेगावाट से अधिक है। अब सत्ता और संगठन के नेता 3 सालों का जो भी गुणगान करें, प्रदेश के शिखर पर पहुंचने का दावा करें, लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खरीद फरोख्त की सरकार बनाकर भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है, महिला अपराध और महंगाई चरम पर है। हकीकत यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार बनते जा रहे हैं और युवा नीति के नाम पर क्या ला रहे हैं कि 1 लाख रोजगार हम हर महीने देंगे। अब जब पूरे 20 साल निकल गए, अब आखिरी में जब इनकी नैया डूब रही है, ये मर रहे हैं, इनकी सरकार डूब रही है, इनके सरकार वाले मर रहे हैं, तो अब ये लाते मरता क्या नहीं करता वो वाली स्थिति में आ गए। हकीकत यह है कि ये सरकार युवाओं के लिए बहुत ही दुखदायी है और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ गोलियां दे रहे हैं गोगो मामा के रूप में और बाकी वो किसी का युवाओं का भला नहीं कर सकते। अब शिवराज सरकार भले ही 3 साल बेमिसाल का दम भरे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 3 साल कितने बेमिसाल। सवाल ये भी कि क्या शिवराज सरकार के 3 साल को जनता का आशीर्वाद मिलेगा या 2018 की तरह एक बार फिर जनता बदलाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।